दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट देने वाला हूं। तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल ईएसबी के द्वारा एमपी फॉरेस्ट यानी वन रक्षक का रिजल्ट जारी किया गया है। जैसा कि जितने लोग भी ईएसबी एग्ज़ाम से जुड़े हैं, ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हैं कुछ सालों से, उन्हें तो सबको पता होगा कि ईएसबी का हर एग्ज़ाम, हर रिजल्ट, हर नोटिफिकेशन विवादों में रहता है। इनका ये रिकॉर्ड रहा है। चाहे इसका पहले नाम व्यापम था, तब भी व्यापम घोटाला तो इतना बड़ा है कि वो तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है एक तरीके से। इसके बाद पीईबी नाम हुआ। पीईबी नाम के बाद भी इनके घोटाले बंद नहीं हुए, और ईएसबी भी नाम हो गया तो भी हर एग्ज़ाम की भर्ती का रिजल्ट हो, चाहे नोटिफिकेशन हो। अभी आप देखें, ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन आया था तो भी हटा लिया है, कुछ गड़बड़ियाँ थी उसमें। और अभी वन रक्षक का रिजल्ट आया है। 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का टोटल था, 101 मेरिट जा रही है, 101 पॉइंट कुछ, 100, 98, 99, 100। जब 100 में 101 मेरिट जा रही है तो आम इंसान का सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। और ये किसकी इतने हाई नंबर आते हैं ये सबको पता है। इतना कठिन पेपर बनाने के बाद जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो अलग हो जाते हैं, वो इतना स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि जिस तरीके से ये पेपर बनाते हैं उस तरीके से पूरे में पूरे अंक लाना किसी के बस की बात नहीं है। ये उन्हीं के पूरे में पूरे नंबर आ पाते हैं जिनके पास ऑलरेडी पेपर पहुंच जाता है या जिनके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। इस वीडियो में ऐसी भी बात करेंगे, आने वाली भर्तियों की बात करेंगे, कौन कौन से एग्ज़ाम होने हैं, नोटिफिकेशन किस किस के आने हैं, आगे आपको क्या करना चाहिए। 2025 आने वाला है, सर्दी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। इन सारे विषयों पर तो जितने लोग नए हों, चैनल से ना जुड़े हों, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। ठंडी का मौसम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने जा रही है। और ये अभी पीक पॉइंट आ गया है सर्दियों का। क्रिसमस टाइम पर यानी लास्ट दिसंबर से लेकर और पूरे जनवरी के महीने तक सर्दी अपने चरम पे रहती है। पर्सनली मुझे तो सर्दियों का मौसम बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके बहुत सारे रीज़न। एक तो हर जगह चारों तरफ सूखा पड़ जाता है, हर जगह सूखा, यहाँ तक कि स्किन भी ड्राई हो जाती है। इसके साथ साथ दिन बहुत छोटे होते हैं, सूरज लेट निकलता है, जल्दी अस्त हो जाता है, और ज़्यादा ठंडी रहती है, नहाने का मन नहीं करता है, ऑल टाइम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में आपका एग्ज़ाम फ़िलहाल नहीं है, ये अच्छी बात है। अभी ईएसबी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं हुआ है कि जिसके एग्ज़ाम होने हैं। ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके एग्ज़ाम जनवरी में होने थे, लेकिन वो हटा दिया है। अब जब भी फॉर्म भरेंगे तो एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएंगे। 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने हैं, लेकिन अभी 1 बाई 1 रिजल्ट आते जा रहे हैं। वन रक्षक का रिजल्ट आ गया है। अब मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी होना है। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी होना है। और मुझे उम्मीद है कि जैसा ये विवादों में रहा, ऐसे ही ये आने वाले रिजल्ट भी कुछ ना कुछ खामियां, गड़बड़ियां तो ज़रूर देखने को इनमें मिलेंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान हर जगह पर है। आज भी काफ़ी नए कानून बने हैं, कई नए मसौदे पेश हुए हैं, लेकिन मामा से लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर और हमारे जो नए सीएम साहब हैं मोहन यादव जी, इनके आने तक भी किसी का भी ध्यान ईएसबी की तरफ नहीं जा रहा है कि ईएसबी क्यों बार बार उसी कंपनी से एग्ज़ाम कराती है, एजुकेटी कंपनी से, जो बार बार घोटाले या गड़बड़ियाँ करती है एग्ज़ाम में। क्यों इतनी लापरवाही कर रहे हैं? अगर करोड़ों रुपए के फॉर्म भराते हैं तो सिंसियरिटी क्यों नहीं रहती एग्ज़ाम में? धांधली क्यों होती है? गड़बड़ियाँ क्यों होती हैं? स्टूडेंट का सिलेक्शन होना ना होना एक किस्मत की बात है, लेकिन स्टूडेंट को पारदर्शिता और ईमानदारी हर एग्ज़ाम में चाहिए। किसके द्वारा? ईएसबी के द्वारा और कंपनी के द्वारा। लेकिन बार बार ईएसबी उसी कंपनी से एग्ज़ाम कराती है। दैनिक भास्कर में मीडिया ने मुद्दा उठाया तो उनने ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन हटा लिया। अब किसी नई कंपनी को ढूंढने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कंपनी इनके साथ काम इसलिए नहीं करती क्योंकि ये उससे तो खुद पैसे लूटते हैं। 500 करोड़ रुपए की एफडी इनकी बनी हुई है, लेकिन किसी भी अच्छी कंपनी ऐसे टीसीएस वगैरह को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वो थोड़ी महंगी कंपनियां हैं। उनका सर्वर और सिक्योरिटी सिस्टम, सेफ्टी फीचर्स बहुत हाई होते हैं। उसमें पेपर लीक होना, धांधली करना इजीली नहीं है जब तक बोर्ड खुद ना चाहे। लेकिन ईएसबी खुद चाहता है कि हम भी पैसे बचाएं, और एजुकेटी कंपनी फिर अपने लेवल से अपने जो कर्मचारी या ऑपरेटर लगे रहते हैं वो भी गड़बड़ियाँ करते हैं। बच्चों के पास कॉल्स आते हैं मार्क्स बढ़ाने के लिए, फिर अपने अकाउंट में पैसे डलवाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन के थ्रू चूँकि उनके पास पूरा डेटा होता है स्टूडेंट का, तो कॉल आते हैं, मार्क्स बढ़वाते हैं, और चुपचाप ये खेल होता है। और कोई भी एग्ज़ाम अब रद्द नहीं हो रहा है, सारे में भर्तियाँ हो रही हैं। पटवारी परीक्षा में भी काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन उसकी भी भर्ती हो गई है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी वर्ग 2 वर्ग 3 की मुख्य परीक्षा होनी है। इसके साथ साथ
वुमन सुपरवाइज़र होना है, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा होनी है और ग्रुप 4 एग्ज़ाम होना है। फिर से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भर्ती होनी है। वन रक्षक और जेल प्रहरी के एग्ज़ाम होने हैं। पटवारी के भी एग्ज़ाम होने हैं। मैंने एक दिन वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि अभी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें बहुत सारे पद खाली हो रहे हैं, तो उनकी पूरी भर्ती परीक्षाएं 2025 में होनी है। और इसके अलावा और भी कुछ नए पद आने वाले हैं, कुछ में कम पद हैं, कुछ में ज़्यादा पद हैं, लेकिन यह है कि मिला जुलाकर 10 से 12 भर्ती परीक्षाएं कम से कम होना है 2025 में। लेकिन इस तरीके की लेट लतीफ़ी अगर चलती रहेगी, जिस तरीके की ईएसबी कर रहा है, इस साल कोई भर्ती परीक्षा हुई ही नहीं है, जबकि प्रस्तावित आप देखें एग्ज़ाम कैलेंडर में 5 से 6 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। और इस साल वुमन सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक वर्ग 2 वर्ग 3 मुख्य परीक्षा होनी थी, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा होनी थी, ग्रुप 4 एग्ज़ाम होना था, वन रक्षक जेल प्रहरी का एग्ज़ाम होना था। ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने थे इस साल, लेकिन एक भी नहीं हो पाए। तो अब ये सारे अगले साल गए हैं और अगले साल जो एग्ज़ाम होने थे वो तो होने ही हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम सब एकजुट रहें, और अगर अब फिर से कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो प्रयास तो हम लोगों ने बहुत किए हैं पिछले 5-6 सालों में, लेकिन आखिरी डिसीजन तो उन्हीं को लेना है। फिर हमारे पास कोई दूसरा डिसीजन बचता नहीं है, फिर सीधा कोर्ट जाना पड़ता है। इसीलिए मैं लॉ कर रहा हूँ। एलएलबी करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि जितने भी एग्ज़ाम में गड़बड़ियाँ या घोटाले हो रहे हैं, कई बार स्टूडेंट खर्च नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते, आलस आ जाता है। ऐसे में किसी ना किसी को लीड करना पड़ेगा सिस्टम की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए। ठीक है, तो आगे आना पड़ेगा। सिस्टम जिस तरीके से प्रक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं एलएलबी कर रहा हूँ, मैं खुद याचिका लगाऊंगा, अपील करूँगा, जो भी गड़बड़ियाँ दिखेंगी आरटीआई लगाऊंगा। स्टूडेंट तो मेरे साथ रहते ही हैं, यूनियन है मेरा पूरा, तो संगठन में शक्ति होती है, जब ज़रूरत पड़ेगी सब लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन कोई भी गड़बड़ी इस तरीके से, चाहे पेपर कैंसिल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो चीज़ें अगर इस बार गड़बड़ी हुई तो उसको आसानी से हजम नहीं होने देंगे। जैसे अभी इनने नोटिफिकेशन हटा लिया है, ऐसे ही इन्हें फिर रिजल्ट हटाना पड़ेगा। इससे पहले है कि बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करें, जिसमें स्टूडेंट का भी भला हो, स्टूडेंट भी सेटिस्फाई हों और चीज़ें एकदम पारदर्शी रहें। मैं तो कह रहा था कि अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन ही कराना है तो हर ज़िले में सेंटर होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए, एक ही पेपर सबको मिलना चाहिए, एक ही दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुधार की ज़रूरत है, लेकिन ये सुधार ये कर नहीं रहे हैं। अब पता नहीं कुछ बड़ा होगा उसके बाद ये सुधार करेंगे या क्या करेंगे। बाकी जितने लोग जुड़े हैं अभी, चूँकि मेरे भी एलएलबी एक के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अभी एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको सारी चीज़ें, नई स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, नोटिफिकेशन, पुराने पेपर, ऑनलाइन टेस्ट और बाकी रूटीन से डेली जो सिस्टम अपना चलता रहा है जिससे ढेरों सिलेक्शन होते हैं, वो फिर से हम बरकरार करेंगे न्यू ईयर के फर्स्ट वीक से। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते चलें, सर्दी ही अपना बचाव रखें, मौसम से बचें, मौसम बहुत ख़तरनाक है, सर्दी बहुत ख़तरनाक है। बाकी खाने पीने का ध्यान रखें, थोड़ी पढ़ाई करते चलें, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते चलें, और कोशिश करें कि आजकल समय बहुत ख़राब है, नेगेटिव न्यूज़ बहुत फैलती हैं, पॉजिटिव रहें, घर के माहौल अच्छे बनाए रहें, आप भी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, एक अच्छे फ्यूचर की, ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद रखें। और अगर अभी आपका बुरा टाइम चल रहा है तो हमेशा बुरा टाइम नहीं चलता है, अच्छा टाइम भी आपका आने वाला है। कई बार बहुत अच्छे दिन लाने के लिए बहुत बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, और चक्र हमेशा एक जैसा नहीं घूमता है। तो अगर आपने बहुत कुछ खोया है तो आप बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। कई बार जो लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, भगवान उनकी परीक्षा भी कुछ ज़्यादा अच्छी लेते हैं, ये देखने के लिए कि आप बनावटी अच्छे हो या रियल में अच्छे हो। अगर रियल में अच्छे होगे तो आप बदलोगे नहीं, जैसे हो वैसे ही रहोगे। ठीक है, और अगर आप बनावटी अच्छे हो तो कुछ टाइम के लिए बनावटी अच्छे रहोगे, फिर आप जैसे तैसे हो जाओगे, जैसे रहते हैं। तो भगवान के सामने सारी चीज़ें खुली रहती हैं, साफ़ रहती हैं। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे ही रहें, भगवान आपको इतना देंगे कि आप समेट नहीं पाएंगे। बाद में फिर आपके मुंह से, हर सांस से सिर्फ भगवान के लिए धन्यवाद का भाव निकलेगा। अभी हो सकता है आपके जहन से लाखों शिकायतें निकलती हों भगवान के लिए, आसपास के लोगों के लिए, इस जीवन के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बदलेंगी। ये आपके सीखने के दिन हैं, और परिस्थितियों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो अभी आप सीखेंगे, मैच्योर होंगे, समझ आएगी, ग्रोथ करेंगे, अचीव करेंगे, फिर जाके आप चीज़ों को स्पष्ट तरीके से देख पाएंगे, फिर आप दूसरों को भी गाइड कर पाएंगे। तो अभी सीखने की, समझने की ज़रूरत है। बाकी कोई भी नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी ना होने दें, डिमोटिवेट ना हो। मुझसे जुड़े रहें, स्टेटस, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस ही आपको मोटिवेट करते रहेंगे। ज्वालामुखी से आग के अंगारे या आग के गोले निकलते रहते हैं ना, बहता रहता है लावा, वैसे ही मेरे अंदर से मोटिवेशन का लावा बहता रहता है, चाहे स्टेटस के थ्रू हो, चाहे कोई मेरे आसपास हो, उसको भी मोटिवेशन ऑल टाइम मिलता रहता है। लेकिन एक टाइम के बाद, एक टाइम पे तो हर इंसान के जीवन में बुरा टाइम आता है, सुसाइड करने का मन करता है, मर जाने का मन करता है, सब खत्म करने का मन करता है। लेकिन वहाँ से जो रीबर्थ होता है ना, पुनर्जन्म होता है, फिर वापस
इंसान के जीवन में उतना बुरा टाइम कभी नहीं आता, बल्कि फिर तो किसी और का भी बुरा टाइम आता है तो वो उसको भी सपोर्ट करता है, सहयोग करता है, बताता है कि हम भी यहीं से निकले हैं जहाँ अभी तुम संघर्ष कर रहे हो। ये चीज़ें मैं मानता हूँ जीवन में ज़रूरी भी हैं। जितनी ऊंचाई पर आपको जाना है उतना बुरा टाइम या उतना कड़ा संघर्ष भी आपको देखना पड़ेगा। तो और कभी कभी बहुत लंबी जंप मारने के लिए अगर 2-4 कदम पीछे भी जाना पड़ता है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उतनी ज़्यादा लंबी जंप आप मार सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको थोड़ी मोटिवेशन मिला होगा, पॉजिटिविटी आई होगी। होप रखें, नया साल आ रहा है और 2025 में आपका बहुत कुछ बदलेगा, यानी न्यू ईयर जब 2026 आएगा तब तक आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ जाएंगे जो पॉजिटिव रहेंगे। और मैं तो आपके साथ 2019 से हूँ, पिछले 5-6 साल निकल चुके हैं, न्यू ईयर भी कई निकले हैं। आप खुद देख रहे हैं कि कितने लोगों का जीवन बदल रहा है, कितने लोग जॉब पा रहे हैं, कितने लोगों की शादियां हो रही हैं, कितने लोगों के बच्चे हो रहे हैं। बहुत बदलाव आ रहे हैं जीवन में और बहुत पॉजिटिव बदलाव अभी लोगों के जीवन में आ रहे हैं। लेकिन मैं जैसा पहले था, मैं सिंगल ही था, ऐसे ही जुड़ा रहता था आपसे, और आज भी मैं वैसा ही हूँ। लेकिन खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, सेटिस्फाई हूँ। अपनी ज़िंदगी बनाने में हर कोई लगा है, वो भी बन नहीं पा रही है। मुझे खुशी है कि मैं दूसरों को गाइड कर पा रहा हूँ, डायरेक्शन दे पा रहा हूँ, मार्गदर्शन दे पा रहा हूँ, साथ दे पा रहा हूँ, गाइड कर पा रहा हूँ, और लोग सफल हो रहे हैं। बस दूसरे लोगों की खुशियाँ, दूसरे लोगों की सफलता ही अब मेरा उद्देश्य है, और उसको देखकर ही मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि और खुशी मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।